क्या झारखंड में होने वाला है नया खेला? क्या झारखंड में फिर से बनने वाला है एनडीए सरकार? क्या हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता अमित शाह से हो चुका है डील? झारखंड के राज्यपाल अमित शाह से मिलने क्यों गए थे? ये सारी क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद साथियों। तो मैं हूँ राकेश यादव, आप देख रहे हैं टॉपिक जोन। आप देखते रहिए, मैं सच्चाई दिखाते रहूंगा। तो मैं बात करने वाला हूं झारखंड का। झारखंड में शीतकालीन सत्र शुरुआत होने से पहले झारखंड की राजनीति सियासी में हो चुकी है गर्माहट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को रांची में एक कार्यक्रम में शामिल होना था। सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन वो अचानक इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं। खबर आई है कि दोनों दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन और उनके साथ झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी साथ में निकल चुके हैं। ये लोग दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। खबरें चलना शुरू हो गई है कि झारखंड में कुछ होने वाला है और बताया जा रहा है कि इन तीनों का मुलाकात बीजेपी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह से हुई है और बहुत जल्द झारखंड में भी एनडीए सरकार बनने वाला है। दोस्तों, बिहार में एनडीए का सरकार बना है। बिहार के बाद नरेंद्र मोदी को सीधे नजर है झारखंड पे। झारखंड पे जब चुनाव हुआ था तो बुरी तरह से बीजेपी यहां से प्राप्त हुई थी। फिलहाल झारखंड में हेमंत सोरेन का सरकार है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है। कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल, जेएमएम मिलकर के एक गठबंधन करके झारखंड में सरकार बनाया है। झारखंड में हेमंत सोरेन को बीजेपी से मिलने का दो रीजन सामने आ रहा है। दो बातें कही जा रही है। पहला रीजन, हेमंत सोरेन आरजेडी कांग्रेस से बहुत नाराज है, क्योंकि जब बिहार चुनाव में जब सीट शेयरिंग हो रहा था तो जेएमएम के मुख्यमंत्री यानी हेमंत सोरेन का मांग था कि बिहार में मैं भी चुनाव लड़ूंगा, हमें भी कुछ सीट दिया जाए। लेकिन ये बात आरजेडी और कांग्रेस न मान के जेएमएम को बिहार में एक भी सीट पे चुनाव लड़ने की बात नहीं कही गई। पहला रीजन ये हो गया। दूसरी बात है कि ईडी और सीबीआई का तलवार हेमंत सोरेन के गर्दन काटने के लिए तैयार है और झारखंड बहुत कर्ज में है। झारखंड के विकास के लिए बहुत ही बड़ी बजट की आवश्यकता है। अब कल्पना सोरेन दिल्ली की राजनीति करना चाहती है, ये भी बात सामने आ रहा है और ये बात मुमकिन भी है कि जेएमएम और बीजेपी का गठबंधन जब हो जाता है तो कल्पना सोरेन को राज्यसभा भेजकर नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और एक फायदा और भी है, बीजेपी से आदिवासी लोग जितना नाराज है, जब जेएमएम और बीजेपी गठबंधन कर लेंगे तो बीजेपी से जितना आदिवासी नाराज है बीजेपी से खुश हो जाएंगे और बीजेपी को चुनाव लड़के लोकसभा जब चुनाव आएगा तो उसमें सीट निकालने में परेशानी नहीं होगी। मैं बात करना चाहता हूं तीसरा मुद्दा कि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार भी दिल्ली पहुंच चुके थे। बात तो तब गर्म होती है सर जब झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार भी दिल्ली पहुंच गए थे। जब उनसे मीडिया वाले पूछा कि क्या आप भी बीजेपी में मिल करके सरकार गिराने वाले हैं, तो बोलते हैं कि मैं अपने बेटे के शादी को निमंत्रण कार्ड देने अमित शाह पास आया था, मैं राजनीतिक मुद्दे पे बात करने नहीं आया था। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन 29 नवंबर को दिल्ली में थे। 2 दिसंबर को बड़ी मीटिंग होने वाला था, लेकिन उस मीटिंग में नहीं आते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि उनको बीजेपी के बड़े बड़े नेता के साथ मीटिंग कर रहे थे, इसलिए 2 दिसंबर के ये महागठबंधन के मीटिंग में हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी नहीं आए। अब देखिए कि झारखंड राजनीति में क्या होने वाला है। जहां तक उम्मीद है कि अब सरकार बदलने वाला है, झारखंड में भी बनने वाला है एनडीए सरकार। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।